लीनियर इक्वेशंस तुम्हें हमेशा के लिए समझ आ जाएगी, विश्वास करोगे? बस रूल याद रखो, नंबर्स अपनी जगह बदलते हैं और सवाल खुद आसान हो जाता है। नहीं है कि कभी भूलो ही मत। तो मेरी लाइव क्लास मिस मत करना। इस बार सिर्फ पढ़ाई नहीं, कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। होगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। मतलब इन लाइन का क्या है, दोस्त। मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है, तो आपका कोई दोस्त है तो आप कंसिस्टेंट है। यदि आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप इनकंसिस्टेंट है। कैसे हैं इनकंसिस्टेंट? ये क्या चला तुम्हारा कमेंट में मालूम हो? हैं? थप्पड़ मार दूंगा मैं तुम्हारे में। क्या पढ़ने आए तो बात करने आया तुम? तो मैं आपका मैथ्स मेंटर राहुल उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। तो चैंपियंस, आज मैं आपको मैथ्स का इतना शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि बोलोगे सर मजा आ गया। तो आप बने रहे। ये चैप्टर आपको आज के बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझने की जरूरत पड़ेगी। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? समझने की। तो इतनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि सर बोलोगे सर मजा आ गया। तो देखो चैंपियंस, तो चैप्टर हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, तो पेयर मीन्स क्या होता है? कोई मुझे बताएगा पेयर क्या होता है? पेयर मीन्स होता है टू। पेयर मीन क्या होता है? टू। देखो, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, क्या होती है? डिग्री 1, मतलब पावर 1। पावर क्या हो? 1 हो। इक्वेशन मीन इक्वल। इक्वेशन मीन क्या हो गया? इक्वल मीन्स इक्वेशन मीन इक्वल। इक्वल। टू मीन्स टू। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। मतलब ऐसी वैल्यूज जो अननोन वैल्यू होती थी, क्या मेरे को वैल्यू नहीं पता होता। तो वेरी, देखो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ये क्या वेरी करती रहती है। क्या करती रहती है? इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक, मतलब कभी 1 आ जाएगी, कभी 2, कभी 10, मतलब कुछ भी निकल आती है। तो ये वैल्यू क्या है? वेरी करती रहती है। तो देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। तो कितने? एक्स और वाई। एक्स और वाई। अब देखो पूरा मतलब क्या है? पेयर मींस टू, मतलब इस चैप्टर में दो वेरिएबल होंगे, दो पेयर होंगे। किसके? लीनियर इक्वेशन के। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मेरा पहला पेयर है a1x b1y इक्वल्स टू c1। तो ये हमारा क्या है? ये पहला इक्वेशन होगी, नहीं होगी? तो ये हमारी हो गई। अब देखो, जो लीनियर, जहां जहां जब भी बात लीनियर की बात करें, किसकी बात करें? लीनियर की। तो वहां क्या होगा? वो हमेशा लाइन बनेगी। क्या बनेगी? हमारी लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। अब जैसे देखिए, a2 दूसरी लाइन हमारी a2, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? a2x प्लस b2y इसका c2। तो ये हमारी लाइन क्या जाएगी? ये लाइन हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी। क्या जाएगी? दूसरी लाइन। तो कहने का मतलब ये है, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो हमारी इक्वेशन होंगी और दो ही लाइन, दो पेयर बनेंगे और दो ही लाइन के पेयर बनेंगे। तो पहली लाइन हमारी a1x प्लस by1 बाय प्लस c1, दूसरी a2x प्लस by2 b2y टू c2। नेक्स्ट देखिए, अब जो लाइन होंगी वो हमारी क्या होंगी? लाइन हमारी तीन तरीके की लाइन बनेगी। कितने तरीके की लाइन बनेगी? 3 तरीके की। देखिए, जैसे लाइन हमारी होंगी ऐसे इंटरसेक्ट, मतलब ये क्या कर रही है? काट रही है ना एक दूसरे को। तो इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे इनको हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, जब ये काटेंगी तो कितनी जगह काट रही है? एक जगह काट रही है ना। तो जब काटेंगी तो एक बार में नहीं, तो एक बार में नहीं, तो इनका क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? मतलब एक वैल्यू निकलेगी। कितनी वैल्यू निकलेगी? नहीं, एक वैल्यू निकलेगी। जब ऐसे, अब दूसरी टाइप की लाइन कैसे होंगी? एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तो उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइन। देखिए, अब जब कोइंसिडेंट होंगी तो क्या होगा? तो इन पे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, नहीं आएंगे? बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, आ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे इनके। तो जब बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे तो इनके क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मींस बहुत सारे, मैनी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। क्या बनेंगे इनके? बहुत सारा। एक्स और जो बाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बहुत सारी वैल्यू आएंगी। क्या होंगी? बहुत सारी वैल्यू आएंगी। अब तीसरी लाइन पैरेलल लाइन। तीसरी हमारी कैसी? पैरेलल। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन होंगी तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं ना। पैरेलल क्या हो जाएगी? जैसे हमारा रेलवे ट्रैक होता है, पटरी होती है, तो वो कभी मिलती नहीं, नहीं कभी। तो पैरेलल होंगी तो क्या होगा? तो उनके नो सॉल्यूशन। जब में मिलेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ये नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? 3 टाइप की लाइन पढ़ी हमने। इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी, कोइंसिडेंट लाइन पढ़ी, और हमने पढ़ी पैरेलल लाइन। तो ये 3 ही तरीके की लाइन बनेगी हमारी। 3 तरह की लाइन बनेगी, नहीं बनेगी? अब देखिए, अब
इन लाइन को पहचानने के लिए तरीका है, मतलब जब भी हमें वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि देखिए जैसे हमारा इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी a2x b2y इक्वल्स टू c2। देख तो a1 और b1 और c1 और a2 b2 c2, जब इनकी वैल्यू a अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2 सॉल्व करने के बाद, मतलब कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन मीन जैसे मैं बोलूँ कोई भी इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। अब जैसे आपको ये इक्वेशन तो दे रखी है, जब इनकी वैल्यू किसकी a1 a2 b1 b2 की वैल्यू इक्वल्स टू नॉट, ये बराबर नहीं आती है, इक्वल नहीं आती, तो ये लाइन कैसी होंगी, ये हमारी लाइन होंगी, लाइन होंगी, कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होंगी तो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मतलब मिल रही है ना, मतलब इनकी दूसरे लोगों से दोस्ती है, जब दूसरे लोगों से दोस्ती नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। मतलब इन लाइन का क्या है, दोस्त, मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है, तो आपका कोई दोस्त है तो आप कंसिस्टेंट है, यदि आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप इनकंसिस्टेंट है। कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लाइन की चेक कर सकते हैं कि लाइन, ये लाइन कैसी लाइन है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब तीसरा हमारा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बताया था, मतलब एक लाइन के ऊपर ही लाइन, तो कोइंसिडेंट कौन होगी, एक के ऊपर होगी। तो इन पे क्या होगा, इनकी बहुत सारे पॉइंट होंगे इनके ऊपर, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे तो क्या होगी, बहुत सारी इनकी वैल्यूज होंगी। तो देखिए, तो इसका क्या फॉर्मूला है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब जब ये तीनों कंडीशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगी, तो वो लाइन कैसी हो जाएंगी, वो हमारी लाइन हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कैसी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। ये क्या चला तुम्हारा कमेंट में मान लो हैं, थप्पड़ मार दूंगा मैं तुम्हारे में। पढ़ने आया बात करने आया तुम। तो ये हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। और ये कैसे होंगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि इनके तो बहुत सारे दोस्त बन गए ना, इनके बहुत सारे दोस्त बन गए ना इनके, तो ये कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब तीसरी हमारी क्या थी, पैरेलल लाइन थी। पैरेलल लाइन मतलब इनके कोई मिली नहीं मिलनी, तो इनके कोई दोस्त है नहीं, तो ये कैसे हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। इनका क्या तरीका चेक करने का क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2। मतलब a1 और a2 b1 b2 की वैल्यू कैसी सेम आएगी, जो c1 c2 है वो अलग रहेगा, वो इनके अलग रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब जैसे ये वाली लाइन है, अब इसको मैं चेक करके बताना कि ये लाइन किस टाइप की लाइन होगी हमारी। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए a1 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और b1 कितना है, 4 दे रखा है, और c1 कितना हमारा 1, और a2 क्या हमारा 12 है, और b2 कितना है 8 है, और c2 क्या इतना हमारा 2 है। c2 कितना हमारा 2। अब देखिए, अब जैसे हमें चेक करना है इसको कि तो हम a1 अपॉन a2 तो 6 अपॉन 12 तो 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 तो 4 अपॉन 8 तो 1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2। देखो, तो ये a1 अपॉन a2 b1 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है, तीनों की वैल्यू a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो देखो, तीनों जब कंडीशन बराबर हो जाए हमारी, तो लाइन कैसी होती है, वो लाइन कैसी होती है, बताओ बराबर, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मींस ये लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब जैसे ये वाली लाइन में, इसमें तो मैं a1 a2 पहले ऑलरेडी देखा है, वैल्यू सारी दे रखी है, तो इसको भी चेक करेंगे। तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 तो 2 1 जा 2 2 जा तो 1 अपॉन
2, b1 अपॉन b2, b1 कितना है, कितना b1 है, माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6, तो माइनस माइनस 3 बन जा 3 और 3 2 जा तो 1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 तो 4 अपॉन 8, तो 4 बन जा 4 2 जा तो 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये देखो तीनों इक्वल है कि नहीं, तीनों की वैल्यू कैसे आई है, सेम आई है। तो जब तीनों की वैल्यू सेम होती है, फटाफट बताओ कमेंट मुझे, जब तीनों की वैल्यू सेम होती है तो कैसी लाइन होती है, वो कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो अब इनकी सॉल्यूशन कैसे होंगे बताओ मुझे फटाफट, कि सर इनके सॉल्यूशन होंगे मैनी सॉल्यूशन। कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे लाइन होंगे, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अब देखिए, अब क्वेश्चन बोला है मैं कि जो भी ये लाइन है ना, इनके मैनी सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कोफिशिएंट ए। कोफिशिएंट ए, देखो कोफिशिएंट मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस 2y। कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं हमारा कोई ना कोई नेबर होता है, मतलब पड़ोसी होता है, तो जो पड़ोसी है हमारा वही हमारा क्या है, वही हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a, और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। तो y का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट क्या है a है। तो हमें यहाँ पे करना क्या, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें a की वैल्यू। देखो कैसे फाइंड करें, हमें उसने बता दी कि मैनी सॉल्यूशन। तो जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो क्या कंडीशन है हमारी, फटाफट बताओगे कमेंट में। गुड, जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखो तो a1 यही दे रखा है हमें, a2 कितना है 2। देखो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये हमारा हो गया c1। ये a2 b2 c2, तो a1 अपॉन 2 हो गया b1, 2 अपॉन क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, माइनस आएगा, -4 और -3 अपॉन 6 से भी वैल्यू पुट कर ली हमने। अब देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो a अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 2। तो अब देखो ये दोनों कंडीशन हमारी इक्वल है ना, तो हम किसी को भी रख सकते हैं। तो a अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 2। देखिए तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, माइनस। नेक्स्ट, अब है डायमेंशंस ग्राफिंग मेथड। अब इसको क्या करना है हमें, जो डायमेंशनल ग्राफिंग मिशन मतलब जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है ना, उसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है हमें, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ईजी है, आप समझो। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, क्या करो पहले बनाओ यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना लिया। देखो यहाँ पे हमारी जो टर्म है वो एक्स और वाई है ना, क्या क्या टर्म है बताओ जल्दी फटाफट, एक्स और वाई। तो एक एक्स लिख लो या वाई लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, हमारी जो दोनों इक्वेशन है उनमें एक बार जैसे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख दी, क्या वैल्यू रख दी इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू रख दी 0। तो जब वाई की वैल्यू में 0 रखूंगा इसमें, तो ये इक्वेशन क्या है 2x, वाई के लिए 0 आ जाएगा और 6 को उधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा, तो ये 6 को उधर भेज दें तो 2x इक्वल्स टू 6, तो ये कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 3। कितनी आ गई, ठीक। अब हम रख देंगे एक्स को 0 रख देंगे, क्या रख देंगे एक्स को 0। तो जब एक्स को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो 2 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 6, तो वाई इक्वल्स टू 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो यहाँ पे क्या कितने, तो 3, 0 और 0, 6, दो वैल्यू हमारी निकली यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब जो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, इक्वेशन सेकंड, कौन सी इक्वेशन सेकंड में। अब यहाँ पे क्या करो, अब इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ,
ऊपर क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, नीचे वाई की वैल्यू। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अभी वाई को जीरो रखा था, किसको जीरो रखा था, वाई को। अब हम यहाँ पे हम किसको रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखे थे। तो जब एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो 0 माइनस वाई और इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नेक्स्ट अब क्या रखेंगे, जब हमने एक्स की जीरो रखी तो अब किसकी जीरो रख देंगे, वाई की जीरो रख देंगे, किसकी जीरो रखेंगे, जीरो वाई की। तो रखो, तो 2x माइनस 0 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू -2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, तो x की कितनी आ गई, -1, तो x कितना हो गया, -1। तो इनकी वैल्यूज कितनी आ गई, 0,2 और -1, दो वैल्यू आ गई हमारी। देखिए अब इसको मैं करना है लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है हमें, लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए तो जो हमारी वैल्यूज आई ना, पहली वैल्यू हमारी क्या थी, पहली वैल्यू हमारी 3,0 और दूसरी वैल्यू क्या है 0,6, और सेकंड वाली क्या थी हमारी 0,2 और -1,0। तो देखिए ये हमारा जो लाइन होती है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस होता है, मतलब ये हमारा होता है ओरिजिन लाइन में, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ऊपर होता है वाई एक्सिस, ऊपर क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, नीचे होता है वाई एक्स एक्सिस। देखो तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो भी जितनी वैल्यू वो कैसी होंगी, वो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जो जो एक्स एक्सिस है उस पर होंगी वैल्यू कैसी, नेगेटिव वैल्यू होंगी, जो वाई एक्सिस है उस पर वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जो वाई डैश एक्सिस है उस पर वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। देखिए जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया, मैं ऐसे ना ऐसे खड़ा हो गया, तो मेरा जो राइट हैंड है उधर वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। अब मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो ये इधर वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव, और जब मैं नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। समझ गए, समझ आया नहीं यार, देखिए तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जो पहली वैल्यू है ना वो मेरी एक्स की वैल्यू है, जो बाद वाली वैल्यू वो किसकी है, वाई की वैल्यू है। तो ये भी एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू है, यहां पे भी ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। देखो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो एक्स पे 3 पे वैल्यू कैसी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम किधर जाएंगे एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव तरह, तो 3 यहां आ गया। अब y की वैल्यू क्या है 0, तो ये यहीं रह जाएगा। अब सेकंड पॉइंट की वैल्यू 0 है, अब किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, तो अब y कितना है 6, तो y ऊपर 6 कहाँ है, यहाँ आ गए, दोनों ये रिप्रेजेंट हो गए। अब देखो जहां पे ये पॉइंट मिल रहे हैं, जहां पे ये पॉइंट दोनों मिल रहे हैं ना, वहीं पे क्या करना है हमें, वहीं से हमें लाइन खींच देनी है, वहीं से हमें क्या करना है, वहीं से हमें लाइन खींच देनी है। देखो हो गया ना रिप्रेजेंट लाइन का। अब सेकंड क्या है 0,2, तो बोला x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो x 0, y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2। और अब x क्या है -1, x हमारा क्या है -1 और y 0, तो -1 यहां आ जाएंगे, -1 यहाँ, 2 यहाँ। अब जी दोनों पॉइंट जहां पे है ना वहीं से क्या करेंगे, वहीं से लेंगे और लाइन खींच देंगे। ये हमारा हो गया लाइन पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ये कैसे क्या हो गया हमारा, ग्राफ पर लाइन का रिप्रेजेंट करना, बहुत ईजी। देखो उदाहरण तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू थी किसकी, एक्स और वाई की वैल्यू थी ना, देखो तो x की वैल्यू कितनी 3 थी, तो मैंने क्या किया x की वैल्यू 3, तो मैं 3 यहाँ पे 3 को डिपेंड कर दिया। फिर क्या किया मैंने y की वैल्यू कितनी 0, तो y यहाँ पे 0, तो y हमारा यहाँ 0 रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या किया,
एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 हमारा कहाँ ये रहा। तो जहाँ पे ये लाइन पॉइंट हमारे मिल रहे हैं, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं वहीं से मैंने क्या किया, वहीं से मैंने इसको लाइन खींची। ये हमारी पहली लाइन होगी। अब दूसरी लाइन, क्योंकि दो इक्वेशन है तो लाइन कितनी आएंगी, दो ही लाइन बनेगी। जब इक्वेशन दो तो दो ही लाइन रिप्रेजेंट होंगी। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 0। अब वाई की वैल्यू क्या है 2, तो वाई की वैल्यू 2 कहाँ जाएंगे ऊपर, जब वाई की वैल्यू कैसी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, तो ये 2 आ गया। अब एक्स की वैल्यू -1, तो -1 के इधर लेफ्ट हैंड जाएंगे, तो एक्स वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो वाई वैल्यू 0। अब देखो ये दो पॉइंट यहाँ पे थे, यहाँ पे भी क्या करते हैं, जहाँ पे वो मिल रहे हैं वहाँ पे वहाँ से लाइन खींचते। तो ये हमारा होता है किसी लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हमारे मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड है, सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड है। देखो कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे दो मेथड है। क्या है, एक हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक हमारा है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। क्या कर देते हैं, किसी भी वैल्यू को रिप्लेस, जैसे मैं बताऊं आपको इजीली, जैसे x - y = 2 दे रखा है हमें, और यहाँ पे देखा है 2x + 3y = दे रखा है 4। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी एक टर्म को, या तो मैं x को या y को, या तो x को या y को मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड की तरफ भेज दूंगा, RHS की तरफ। जैसे यहाँ देखो मैं इसको भेजा मैंने किस तो x = जैसे मैं y को भेजा तो क्या जाएगा 2 + y। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू निकल आई। अब इस x की वैल्यू में इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा, क्या कर दूंगा, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा, तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू निकलेगी तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आई ऑलरेडी। तो ये हमारा होता है रिप्लेस मेथड, ये हमारा क्या होता है, रिप्लेस मेथड होता है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, मतलब x या y, मतलब एक टर्म को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब डेस्ट्रॉय। जैसे देखिए यहाँ पर डेस्ट्रॉय कैसे करते हैं, जैसे वाली एक कंडीशन थी x - y = 2 था और 2x + 3y = क्या था 4 था, क्या है 4। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, या तो मैं x को खत्म कर दूंगा, मतलब यहाँ से इसको खत्म करने का मतलब ये नहीं बिल्कुल खत्म कर दिया बोर्ड से, नहीं, x का मतलब ये खत्म करने का मतलब ये है कि इसको यहाँ पे कट कर दें। क्या कर दें, कट, मतलब ऐसा इसको ऐड करना है या प्लस करना है, इसको ये कट जाए, क्या कर जाए, कट जाए। या बाई को खत्म करना होता है, मतलब यहाँ पे मतलब ये दोनों कट, जैसे x कट जाए या बाई कट जाए। तो ये हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इस मेथड से हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए जो आपको मैं बता रहा था, तो ये हमारे अब देखो, इसको मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन। जैसे हमारी इक्वेशन दे रखी है हमें 3x + y = 2, अब x - y = 3, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखना, तब इसे ध्यान से देखना कैसे एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पर एलिमिनेट करना बहुत ईजी, मतलब एक टर्म को क्या करना है, फिनिश करना है, मतलब उसको हमें यहाँ से हटाना है। देखो ध्यान से देखना, तब देखो 3x + y = 2, x - y = 3। देखो आप, देखो y और y सेम है ना, y और y सेम है कि नहीं, यहाँ पे सेम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो जब चैंपियंस, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें, ये हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।